वेलकम बैक फ्रेंड्स टू माय यूट्यूब चैनल एम फॉर मैथ्स। होप कि आपने मेरी पहले वाली वीडियो देखी होंगी और कुछ ना कुछ ज़रूर सीखा होगा, और मैं आपसे वादा भी करता हूँ कि आप मेरी हर वीडियो को एंड तक देखें ताकि आपको कुछ ना कुछ ज़रूर सीखने मिले और मिलेगा भी, सीखेंगे भी आप। ठीक है, तो चलिए बढ़ते हैं हमारे सफ़र की तरफ कि हमारा जो आज हमको जो शुरू करना है ना बेटा, जो सेकेंड चैप्टर है हमारा ज्योमेट्री का पाइथागोरस थ्योरम, उसके ऊपर हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो क्या है, पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम, एक बात समझ लीजिएगा, ये जो टॉपिक है ना आपके लिए नया नहीं है। टॉपिक इन द सेंस नेम, आपने प्रीवियस क्लासेस, फिर चाहे वो क्लास 8 हो या क्लास 7 हो, कहीं ना कहीं आपने सुना होगा कि आपके पास एक ट्रायंगल दिया हुआ है और आपको वहाँ पे पाइथागोरस थ्योरम यूज़ करना है। ठीक है, अब यहाँ पे अगर हम डिस्कस करेंगे पाइथागोरस थ्योरम क्या है, ये हमें कब, मतलब पाइथागोरस थ्योरम का यूज़ कब करना पड़ता है, इसके ऊपर आप थोड़ा आगे आ जाएंगे ताकि हमको एक कॉन्सेप्ट क्लियरिटी मिल जाए कि किस तरह से इसको करना पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ पे डिस्कस कर रहे थे हम लोग पाइथागोरस थ्योरम। अब यहाँ पे भाई पाइथागोरस थ्योरम आपने जो प्रीवियस क्लासेस में अप्लाई किया था वो कहाँ पे किया था, तो आप बोलेंगे सर हमने तो ट्रायंगल पे किया था। किस पे किया था? ट्रायंगल पे किया था। क्लियर है इतना? ओके। अब इसके बाद ट्रायंगल भी था, तो कौन सा ट्रायंगल था? यस, अब बताएं कोई। तो यहाँ पे क्या रहेगा, ट्रायंगल जो रहेगा वो कौन सा ट्रायंगल था? राइट एंगल ट्रायंगल था। कौन से वाला ट्रायंगल था? राइट एंगल ट्रायंगल। क्लियर है? अब यहाँ पे राइट एंगल ट्रायंगल ही क्यों? अब हम इस पे डीप डाइव जो बात होती है कि गहराई में अगर आप बात करेंगे, तो पाइथागोरस थ्योरम जो होता है इट इज़ एप्लीकेबल ओनली ऑन राइट एंगल ट्रायंगल। हालांकि अगर आप राइट ट्रायंगल के टाइप्स की अगर बात करेंगे, टाइप्स ऑफ ट्रायंगल्स की अगर आप बात करेंगे, टाइप्स ऑफ ट्रायंगल, तो भाई यहाँ पे कितने टाइप्स होते हैं? तो सर आपने बोला सर 3 टाइप्स जो होते हैं ना, 3 टाइप्स ऑन द बेसिस ऑफ साइड्स, ठीक है। और जो 3 टाइप्स होते हैं ऑन द बेसिस ऑफ 3 टाइप्स ऑन द बेसिस ऑफ एंगल्स, 3 टाइप्स ऑन द बेसिस ऑफ एंगल्स। इतना क्लियर है? 3 टाइप्स ऑन द बेसिस ऑफ एंगल्स। अब यहाँ पे भी एक चीज़ देख लीजिएगा, टाइप्स ऑफ ट्रायंगल्स ऑन द बेसिस ऑफ साइड्स क्या होते हैं उसके। तो आपने क्या बोला? नो साइड इक्वल, अ ट्रायंगल विथ नो इक्वल साइड या नो साइड इक्वल, कि भाई ऐसे ट्रायंगल जिसमें कोई भी इक्वल साइड नहीं है, आप उसको क्या बोलोगे? स्केलन ट्रायंगल बोलोगे। क्या बोलोगे? स्केलन ट्रायंगल बोलोगे। ठीक है, तो ये आपका होगा स्केलन ट्रायंगल। तो स्केलन ट्रायंगल क्या हो गया भैया कि बोले नो इक्वल साइड। अब नो इक्वल साइड मतलब किसके बात चल रही है? लेंथ ऑफ साइड की। ऐसा नहीं होना कि सर आपने बोला नो इक्वल साइड, ठीक है ना। अब नो इक्वल साइड मतलब ऐसा हो गया सर, देखिएगा कि यहाँ पे ना हमारे पास एक ट्रायंगल है, इसका नेम जो है सर ABC है। अब सर आपने बोला कि नो इक्वल साइड मतलब स्केलन ट्रायंगल हो गया, तो सर देखिए यहाँ पे द नेम ऑफ द साइड, वन ऑफ द साइड इन ट्रायंगल ABC इज साइड AB, साइड BC एंड साइड AC। तो सर यहाँ पे कोई भी नेम अलग अलग मतलब सेम नहीं है, सबके सब नेम अलग अलग है। तो आपने जो बोला कि नो इक्वल साइड, तो ये हो गया नहीं। जब भी बात होगी 2 इक्वल साइड्स, नो इक्वल साइड्स, ऑल इक्वल साइड, तो यहाँ पे हम जो बात कर रहे हैं ना, ये किसके बारे में बात कर रहे हैं? लेंथ ऑफ साइड के बारे में बात कर रहे हैं। आपको समझना पड़ेगा, ध्यान देना पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ पे जब भी बात होगी इक्वल साइड की मतलब लेंथ ऑफ साइड, इक्वल एंगल्स की मतलब लेंथ ऑफ मतलब मेजर ऑफ एंगल्स की बात चल रही है। ठीक है ना, उनके नेम अलग अलग रहेंगे। यहाँ तक कि जो ट्विंस ब्रदर या ट्विन सिस्टर्स होते हैं, जुड़वा जो भाई या जुड़वा बहनें होती हैं, उनकी भी नेम एक जैसे नहीं होते, है ना, उनके भी नाम अलग अलग ही रहेंगे। तो यहाँ पे भाई 2 एंगल अगर है तो यहाँ पे दोनों एंगल इक्वल हो सकते हैं। किसमें एंगल इक्वल किसमें होंगे? मेजरमेंट में। साइड्स इक्वल किसमें होंगे? लेंथ में, बट उनके नेम जो रहेंगे वो अलग अलग रहेंगे। ठीक है, चलिए कंटिन्यू करते हैं। तो यहाँ पे बात चल रही थी हमारी स्केलन ट्रायंगल की, मतलब नो इक्वल साइड। ठीक है, जिसका सबका सब लेंथ अलग रहेगा। उसके बाद जो सेकंड वाला आता है आपके पास, वो आता है कौन सा? आइसोसेलेस ट्रायंगल। यस, कौन सा होता है भाई? आइसोसेलेस ट्रायंगल। आइसोसेलेस ट्रायंगल 2 साइड्स आर इक्वल, अ ट्रायंगल विथ 2 इक्वल साइड्स या 2 साइड्स आर इक्वल, जिसमें 2 साइड्स का लेंथ इक्वल हो और एक साइड का लेंथ इक्वल ना हो, सच टाइप्स ऑफ ट्रायंगल्स आर सेड टू बी, यस बोले, क्या बोलेंगे? आइसोसेलेस ट्रायंगल। यस, क्या बोलेंगे इसको? आइसोसेलेस ट्रायंगल। चले आगे बढ़े भाई। उसके बाद क्या होता है? इक्विलैटरल ट्रायंगल। क्या होता है? इक्विलैटरल ट्रायंगल। इक्विलैटरल ट्रायंगल। अब इसमें ना इक्विलैटरल में जो इक्वी है ना, इक्वी इट इज स्टैंड फॉर इक्वल, और ये जो लैटरल है इट इज स्टैंड फॉर साइड्स, मतलब इक्वल साइड्स। अ ट्रायंगल विथ ऑल इक्वल साइड्स, अ ट्रायंगल विथ ऑल इक्वल साइड्स।
ठीक है, इतना आपको समझ के चलना पड़ेगा। तो यहाँ पे नो इक्वल साइड्स स्केलर ट्राइंगल, टू इक्वल साइड्स, टू इक्वल साइड्स आइसोसेलेस ट्राइंगल, ऑल साइड्स आर इक्वल, इसको क्या बोलेंगे आप, इक्विलेटरल ट्राइंगल बोलेंगे। इतना कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। चलो अब हम बात करेंगे एंगल्स के बारे में, ठीक है ना। नाउ जैसे नो इक्वल साइड बोला स्केलर ट्राइंगल हो गया, ऐसा ही अ ट्राइंगल विथ ऑल अक्यूट एंगल्स, अ ट्राइंगल विथ ऑल अक्यूट एंगल्स इज नोन एज, क्या बोलेंगे इसको, अक्यूट एंगल ट्राइंगल, अक्यूट एंगल ट्राइंगल, ठीक है ना। तो यहाँ पे आपने इसको क्या बोला है, अक्यूट एंगल ट्राइंगल, अक्यूट एंगल ट्राइंगल, इतना क्लियर है। ओके, इसके बाद क्या बोला भाई, देखो अक्यूट एंगल किसको बोलेंगे, यस हाँ, लेस देन 90, किसको बोलेंगे, लेस देन 90। भाई आप क्या बोल रहे हैं कि ऐसा ट्राइंगल जिसके ऑल, अच्छा ऑल मीन्स किसने, बात चली ट्राइंगल की, ट्राई एंगल मतलब 3 एंगल्स, ऐसा पॉलीगन जिसमें 3 या फिर ऐसा 3 साइडेड क्लोज फिगर, या फिर ऐसे साइड क्लोज फिगर जिसमें 3 एंगल्स हो जाए, 3 साइड्स हो जाए, वो आपका ट्राइंगल हो गया, ठीक है ना। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये हो गया अक्यूट एंगल ट्राइंगल। क्लियर है कि अक्यूट एंगल ट्राइंगल, ऑल एंगल्स आर अक्यूट एंगल, मतलब तीनों भी जो एंगल्स रहेंगे दे आर लेस देन 90 डिग्री। चले आगे बढ़े। उसके बाद जो आता है हमारे पास वो होता है हमारा राइट एंगल ट्राइंगल। क्या होता है, राइट एंगल ट्राइंगल, राइट एंगल ट्राइंगल, ठीक है, राइट एंगल ट्राइंगल। अब ऐसा नहीं है कि यहाँ पे सर ने बोला अक्यूट एंगल ट्राइंगल जो है था ना, बोले सर बेटा देखो कि ट्राइंगल विथ ऑल अक्यूट एंगल्स, कि ऐसा ट्राइंगल जिसके तीनों भी एंगल अक्यूट एंगल्स हो जाए, तो बोले अक्यूट एंगल ट्राइंगल हो गया। सेम कॉपी पेस्ट आप डेफिनेशन जो है इस राइट एंगल ट्राइंगल के लिए कॉपी नहीं कर सकते कि सर आपने अक्यूट एंगल के लिए बोला, हम बोलते हैं इसके लिए राइट एंगल ट्राइंगल के लिए, हाँ बताओ क्या रहेगा, तो बोले सर ऐसा ट्राइंगल जिसके ऑल एंगल्स आर राइट एंगल, नॉट पॉसिबल, नॉट पॉसिबल। राइट एंगल, भाई राइट एंगल है तो ट्रायंगल बनेगा ही कैसे, राइट एंगल होगा तो ट्रायंगल बनेगा ही कैसे, करेक्ट है। तो यहाँ पे एक बात याद रखो, इफ द ट्रायंगल इज राइट एंगल ट्रायंगल, इफ द ट्रायंगल इज राइट एंगल ट्रायंगल, देन इन राइट एंगल ट्रायंगल ओनली वन एंगल इज राइट एंगल, इन राइट एंगल ट्रायंगल वन एंगल इज राइट एंगल, ठीक है ना। अब इसको आप प्रॉपर वे में डिफाइन कैसे करोगे, अ ट्रायंगल विथ वन राइट एंगल, अ ट्रायंगल विथ वन राइट एंगल इज कॉल्ड राइट एंगल ट्रायंगल, इज कॉल्ड राइट एंगल ट्रायंगल। समझ में आ रहा है क्या बोलना चाह रहे हैं, ठीक है ना। चले इतना क्लियर हो गया। अ ट्रायंगल विथ ऑल अक्यूट एंगल्स, अक्यूट एंगल ट्रायंगल, अ ट्रायंगल विथ वन राइट एंगल, राइट एंगल ट्रायंगल, अ ट्रायंगल विथ वन ऑब्ट्यूस एंगल। ऑब्ट्यूस एंगल देखिए भाई, acute angle less than 90 degree, right angle equals to 90 degree, obtuse angle more than 90 degree but less than 180 degree, ठीक है ना। चले तो ये आपका जो थर्ड वाला जो डिस्कस करना था हमको, obtuse angle, obtuse angle triangle, obtuse angle triangle, इतना क्लियर है। चले तो यहाँ पे हमारे पास ये हो गया ना। द क्वेश्चन इज दैट कि भाई हमको पाइथागोरस थ्योरम जो है ना, पाइथागोरस थ्योरम इसमें से किस पे लगेगा, तो सर हमारा जो मेन टॉपिक है पाइथागोरस थ्योरम के लिए टारगेटेड जो है वो हमारा कौन है, राइट एंगल ट्रायंगल है। कौन है, राइट एंगल ट्रायंगल है। तो एक बात समझ लीजिएगा, आप इस चैप्टर में जितने भी क्वेश्चंस पढ़ेंगे या फिर जितने भी व्हाट टू से कि फिगर्स वगैरह आएंगे आपके पास, वो सब के सब क्या रहेंगे, राइट एंगल वाले ही रहेंगे या राइट एंगल ट्रायंगल ही रहेगा, ठीक है ना। कुछ चीज़ें फिर आपको मिलेगा भी, इसका जो सेकंड एक्सरसाइज रहेगा वहाँ पे एप्लीकेशन ऑफ पाइथागोरस थ्योरम के हिसाब से, उसके हिसाब से भी हम वहाँ पे डिस्कस करेंगे कि क्या होता है, कैसे होता है और क्या करना पड़ेगा। चले तो इसको कॉपी कर लेना आप लोगों ने, हम आगे बढ़ेंगे। आप मुझे बताओ कि हमारे पास एक राइट एंगल ट्रायंगल है, ठीक है। मैंने इसका नेम रखा ट्रायंगल ABC। क्या नेम रखे इसका, ट्रायंगल ABC। क्या नेम रखे भाई इसका, ट्रायंगल ABC। इतना क्लियर है, ट्रायंगल ABC इसका नेम रखा आपने, चलो अच्छी बात है। अब क्या करेंगे, मेरा क्वेश्चन ये था प्रीवियस क्लास के बारे में कि आपने जो बोला कि वी हैव टू अप्लाई अ पाइथागोरस थ्योरम ऑन राइट एंगल और ऑन दिस राइट एंगल ट्रायंगल। ओके, आपने क्या बोला है सर, इसमें ना देखिएगा हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल्स टू साइड वन स्क्वायर प्लस साइड टू स्क्वायर, चलो अच्छी बात है। Now the question is that what is hypotenuse? What is hypotenuse या hypotenuse? इतना क्लियर। तो भाई याद रखिएगा, राइट एंगल साइड अपोजिट टू राइट एंगल, साइड अपोजिट टू राइट एंगल, साइड अपोजिट टू
right angle, side opposite to right angle is called hypotenuse या hypotenuse, ठीक है भाई। इसमें राइट एंगल कौन है? एंगल बी। राइट एंगल कौन है? एंगल बी, ओके। नाउ द साइड अपोजिट टू राइट एंगल इज साइड AC, इज साइड AC। नाउ इन दिस फिगर AC इज द hypotenuse, AC इज द hypotenuse। कॉन्सेप्ट क्लियर? चले, hypotenuse यहाँ पे हो गया, इसको ध्यान रखिएगा। अब मुझे बात बताइएगा, अब यहाँ पे एक सपोज कीजिए आप कि भाई ये दो पीसेस है, या फिर मैं दूसरा कुछ ले लेता हूँ, ठीक है ना। सपोज कीजिएगा ये दो छोटे पीसेस है, ये छोटे पीसेस है, और छोटे पीसेस को आपने मर्ज करके इतना एक बड़ा पीस बना दिया, इतना एक बड़ा पीस बनाया, ठीक है। यहाँ पे क्लियर है? छोटे पीसेस को आपने मिला के मिक्स करके मर्ज करके बड़ा पीस बना दिया। तो अब ये इसका मीनिंग क्या हुआ सर? इसका मीनिंग ये हुआ कि ये जो बड़े वाला जो पीस है चौक या पीस ऑफ चौक है, इट इज़ ग्रेटर देन, ये बड़ा हो गया, बड़ा हो गया ईच ऑफ द पीस, कि भाई इन दोनों से बड़ा नहीं है, याद रखो ये जो पीस है ना इन दोनों से बड़ा नहीं है, फिर ईच ऑफ, इससे भी बड़ा है और इससे भी बड़ा है। इन दोनों को अगर आप मिक्स कर रहे हैं, इफ यू आर गोइंग टू कंबाइन बोथ दीज पीसेस, देन बोथ दीज पीसेस आर इक्वल्स टू वन, दिस है ना, इसके इक्वल आ गया। तो भाई ये दोनों मिलके इसके इक्वल नहीं हो सकते, फिर ये सेपरेट और ये सेपरेट, इंडिविजुअल, ईच व्हाट एंड ईच पीस, दिस पीस इज ग्रेटर देन ईच ऑफ द पीसेस, ईच ऑफ द पीसेस, कि भाई ये इससे भी बड़ा है, ये इससे भी बड़ा है। करेक्ट है? समझ में आ रहा क्या समझाना चाह रहे हैं? इतना क्लियर है? चलो इधर आओ। अब मुझे आप ये बताओ कि भाई हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल्स टू साइड वन स्क्वायर प्लस साइड टू स्क्वायर, ठीक है। अब ये जो है एक साइड है, भाई हाइपोटेन्यूज क्या है? लेंथ ऑफ साइड ही तो है, सिंस इट इज अपोजिट ऑफ राइट एंगल देयरफॉर इट इज नोन एज हाइपोटेन्यूज, ठीक है ना, बट लेंथ ऑफ साइड तो है ना, ओके। तो भाई ये जो है ये एक ही साइड हो गया, दिस वन साइड का स्क्वायर इज इक्वल टू सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ रिमेनिंग टू साइड्स, मतलब रिमेनिंग दो, ये कौन है आपका बेस है, ये कौन है हाइट है। आप यहाँ पे बेस स्क्वायर प्लस हाइट स्क्वायर भी कंसीडर कर सकते हैं, लेकिन अभी हमको यहाँ पे चलना है कि भाई थ्योरम क्या बोलता है, उसके हिसाब से हम उसको रिमेनिंग टू साइड्स के कंसीडर करके चल रहे हैं, ठीक है। चले अब आप बताएं यहाँ पे भाई ये दोनों साइड के स्क्वायर का एडिशन, दो साइड के स्क्वायर का एडिशन हो रहा एक साइड का स्क्वायर, इट मीन्स दैट हाइपोटेन्यूज इन दोनों से ग्रेटर हो गया, मतलब किससे? इन दोनों से, मतलब अगेन नॉट द सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ एट, ठीक है ना, इस तरह से नहीं, ईच ऑफ द साइड, ठीक है। सपोज करें, आप मुझे बताएं जरा, आप समझे यहाँ पे अपन ने क्या करें, इसको बोले 6, इसको बोले 8 और ये हो गया 10, क्या है कैसे हम बाद में बात करेंगे, ठीक है। अब बाद में इंडस्ट्रीज आज की डेट में आगे बात करेंगे। अब आप बताएं जरा इसमें ग्रेटर कौन हो गया? सर ये तो 10 हो गया, 10 कौन? राइट एंगल के अपोजिट, बोले तो कौन? हाइपोटेन्यूज। तो बेटे 10 जो है वो ग्रेटर है किससे? 8 से, करेक्ट है, ठीक है। 10 ग्रेटर किससे है? 6 से भी ग्रेटर है। सिंस 10 इज ग्रेटर देन 8 एज वेल एज 6, तो भाई हाईएस्ट क्या हो गया? 10 हो गया। इस कहना है चाह रहा मैं आपसे, नोट के आप इसको नोट करके कंसीडर कर लेना कि हाइपोटेन्यूज जो होता है, हाइपोटेन्यूज is the greatest or longest side of any right angle triangle, of any right angled triangle। कॉन्सेप्ट क्लियर? मैं जो समझाना चाह रहा था आपसे कि राइट एंगल ट्रायंगल है, राइट एंगल ट्रायंगल, पहली बात तो ट्रायंगल है, ट्रायंगल में 3 साइड्स है, उसमें भी राइट एंगल ट्रायंगल है। राइट एंगल ट्रायंगल में तो साइड अपोजिट टू राइट एंगल क्या हो गया? हाइपोटेन्यूज हो गया। क्या हो गया? हाइपोटेन्यूज हो गया। सो हाइपोटेन्यूज क्या होता है? सबसे ग्रेटर, अब भाई हाइपोटेन्यूज चला गया, रिमेनिंग 2 साइड्स रह गए आपके पास, ये बेस, ये हाइट, करेक्ट है, ओके। अब यहाँ पे क्या रहेगा आपके पास कि भाई इन दोनों से, इससे हाइट से भी ग्रेटर कौन रहेगा? हाइपोटेन्यूज। बेस से भी ग्रेटर कौन रहेगा? हाइपोटेन्यूज रहेगा। कॉन्सेप्ट क्लियर? ठीक है, इतना हो गया। अब यहाँ पे आपका जो पहला टॉपिक है हमारे चैप्टर का आपके यहाँ पे, वो कौन से वाला, उसके ऊपर थोड़ा डिस्कस कर लें, फिर हम आगे बढ़ेंगे। इसको आपने एक बात सुन लीजिए, जब भी भाई यहाँ पे जो स्टूडेंट बैठे हैं उनके पास तो नोटबुक है, और ये आप बाद में वीडियोस में से इसको क्लास को कॉपी कर लेना, लेकिन स्पेशली जो लोग यूट्यूब पर देख रहे हैं, जब भी आप पढ़ने के लिए बैठे आप टेक्स्ट बुक साथ में रखें और प्लस नोटबुक भी साथ में रखें। मैं तो आपको सजेस्ट करूँगा कि मेरी ना एक नोटबुक अलग से बना दो आप, ठीक है। चले, तो जो फर्स्ट टॉपिक है
हमारा वो है पाइथागोरियन, पाइथागोरियन ट्रिपलेट्स, पाइथागोरियन ट्रिपलेट्स। ठीक है ना। अभी देखो भाई, एक बंदा जो है ना अकेला जा रहा हो टू व्हीलर पे या स्कूटी पे जैसे भी जा रहा होगा, मोटरसाइकिल बाइसिकल जो भी रहेगा, अकेला जा रहा है तो हम बोलते सिंगल सीट हो गया, एक ही बंदा जा रहा है। दो जा रहे हैं तो हम बोलते डबल सीट है, तीन जा रहे हैं तो हम लोग कहते हैं ट्रिपल सीट है। एक्चुअली दैट इज नॉट ट्रिपल, दैट इज ट्रिपल। ट्रिपल ग्रुप ऑफ थ्री, ट्रिपल ग्रुप ऑफ थ्री, क्लियर है। तो ग्रुप ऑफ थ्री रहेगा, ट्रिपल रहेगा, ट्रिपलेट्स हो गया। ठीक है ना, उसको ट्रिप्सी भी बोला जाता है। आप एक बात सुन लीजिएगा, पाइथागोरियन ट्रिपलेट, पाइथागोरियन कौन, राइट एंगल ट्रायंगल पे जो आप अप्लाई करोगे वो पाइथागोरस थ्योरम जो रहेगा आपका, पाइथागोरस थ्योरम वाला जो केस रहेगा वो उसकी बात चल रही है यहाँ पे। यहाँ पे ना आपको ग्रुप ऑफ थ्री नंबर्स गिवन रहेगा, ग्रुप ऑफ थ्री नंबर्स गिवन रहेगा, और आपको देखना है, चेक करना है कि वेदर दैट ग्रुप ऑफ थ्री नंबर दैट इज ट्रिपलेट्स आर पाइथागोरियन ट्रिपलेट्स और नॉट। पाइथागोरियन ट्रिपलेट्स जो सेटिस्फाई करेंगे, पाइथागोरियन ट्रिपलेट जो सेटिस्फाई करेंगे किसको, पाइथागोरस थ्योरम को, किसको, पाइथागोरस थ्योरम को। इतना क्लियर है। आप समझने की कोशिश करें यहाँ पे, या फिर मैं क्या करता हूँ पहले यहाँ पे डेफिनेशन लिखता हूँ, इफ द स्क्वायर ऑफ, if the square of greater number, if the square of greater number is equal to sum of squares, is equals to sum of squares of remaining, sum of squares of remaining, sum of squares of remaining टू नंबर्स, रिमेनिंग टू नंबर्स। ठीक है ना भाई, रिमेनिंग टू नंबर्स। भाई यहाँ पे स्क्वायर ऑफ ग्रेटर नंबर, स्क्वायर ऑफ आपके पास आउट ऑफ थ्री, भाई थ्री ग्रुप ऑफ थ्री नंबर से आपके पास तीन नंबर दिए हुए हैं। ठीक है, उसमें एक नंबर ग्रेटर रहेगा, इसके अकॉर्डिंग एक नंबर ग्रेटर रहेगा। अब एक नंबर ग्रेटर हो गया तो रिमेनिंग कितने नंबर्स रह गए आपके पास, टू नंबर्स। उन्हें क्या बोला, इफ द स्क्वायर ऑफ, चलो मैं आपको एग्जाम्पल से समझाने की कोशिश करता हूँ, सुनो जरा। आपके पास एक ग्रुप ऑफ थ्री नंबर से 3 5 4, 3 5 4, इतना क्लियर है। अब 3 5 4 में क्या रहेगा, सुनो जरा। इसमें ग्रेटर नंबर कौन है, आपने बोला सर ये 5 है। अपन क्या बोले, स्क्वायर ऑफ ग्रेटर नंबर, तो आप क्या करोगे, पहले ग्रेटर नंबर का स्क्वायर फाइंड आउट कर लोगे, इसको बोलेंगे हमारा फर्स्ट आंसर हो गया। ठीक है ना। उसके बाद क्या करना है, वेदर इट इज इक्वल टू और नॉट, किसके, सम ऑफ स्क्वायर्स, सम ऑफ स्क्वायर्स, किसका, स्क्वायर का सम, स्क्वायर का सम, किसके स्क्वायर का सम, रिमेनिंग टू नंबर्स। भाई 5 चला गया, अब कौन है, 3 एंड 4, 3 एंड 4, तो यहाँ पे 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर कौन, 9 प्लस 4 का स्क्वायर कौन, 16, दोनों का आंसर कौन आ गया, 25। यह आपका सेकंड आंसर हो गया, सेकंड आंसर हो गया। इतना क्लियर है। आप समझने की कोशिश करें, देखिएगा, इफ द स्क्वायर ऑफ ग्रेटर नंबर, ठीक है ना, तो यहाँ पे देखो आप, इफ द स्क्वायर ऑफ ग्रेटर नंबर इज इक्वल टू द सम एडिशन ऑफ स्क्वायर्स ऑफ रिमेनिंग टू नंबर्स। यहाँ पे देखो ग्रेटर नंबर का स्क्वायर जो है वो, और सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ रिमेनिंग टू नंबर, बाकी दो नंबर के स्क्वायर का सम, दोनों का आंसर सेम हो गया। अगर दोनों का राइट हैंड साइड सेम है, इट मीन्स दैट दिस 25 से पहले कौन है, 5 का स्क्वायर इज इक्वल टू दिस 25 से पहले कौन है, 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर। इतना क्लियर है। तो सम ऑफ, देखिए द स्क्वायर ऑफ ग्रेटर नंबर इज इक्वल टू सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ रिमेनिंग टू नंबर्स, देयरफॉर क्या, देयरफॉर 3 4 5 आर, ये क्या हो गए, पाइथागोरियन ट्रिपलेट्स हो गए, आर पाइथागोरियन ट्रिपलेट्स। ठीक है भाई, पाइथागोरियन ट्रिपलेट्स ये हो गया आपके पाइथागोरियन ट्रिपलेट्स। इतना क्लियर है, पाइथागोरियन ट्रिपलेट्स क्लियर हो गया। अच्छा सुनो, चलो हो गया, पाइथागोरियन ट्रिपलेट्स का कॉन्सेप्ट समझ में आ गया। ठीक है ना, लेकिन ये है क्या, तो भाई ये अगर पाइथागोरियन ट्रिपलेट्स है, इट मीन्स दैट दीज आर द लेंथ ऑफ साइड्स ऑफ अ राइट एंगल ट्रायंगल। एक राइट एंगल ट्रायंगल जो रहेगा ये उसके लेंथ ऑफ साइड्स है। सर कैसे, देखो आपके पास राइट एंगल ट्रायंगल है, सपोज करें कुछ ऐसे, ठीक है। अब यहाँ पे इसको आपने बोल दिया राइट एंगल हो गया। राइट एंगल के अपोजिट का साइड क्या होता है, हाइपोटेन्यूज।
और आपने क्या बोला अभी थोड़ी देर पहले मैंने नोट लिखाया तो आपने भी इसको याद भी करना नोट भी करना है, ठीक है, क्योंकि नोट जो होती है बड़ी राज की बात होती है, इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है भाई। आपके पास दिया था 3, 5, 4, आपको मैं क्या बताया कि राइट एंगल के अपोजिट का साइड हाइपोटेन्यूज है और हाइपोटेन्यूज इज द ग्रेटेस्ट साइड हो गया। अब यहाँ पे देखो ग्रेटेस्ट साइड बोले तो कौन 5, जो भी होगा सेंटीमीटर मिलीमीटर किलोमीटर दैट इज अपार्ट फ्रॉम, ठीक है, यहाँ पे यूनिट वगैरह दिया हुआ नहीं है। अब वो हो गया, अब कौन है 3 और 4, अगर आपने इसको 3 बोला इसको 4 बोलो, और अगर आपने इसको 4 बोल दिया तो इसको 3 बोलना पड़ेगा। जाहिर सी बात है, एक इधर गया तो दूसरा उधर ही जाएगा। क्लियर है ना, समझ में आ रहा क्या बोलना चाह रहे? चले इतना क्लियर है तो आप ये समझ लिया। आप यहाँ पे बड़ी इंपॉर्टेंट है और काम की बात है, मैं आपको समझाने की कोशिश करूँगा, आप इधर ध्यान दें यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे ध्यान दें सब लोग। एक बात समझ लो, अभी अपने क्या बोले 3, 4, 5, देखो मैंने यहाँ पे 3, 5, 4 लिखा, बट अभी यहाँ पे ना समझाने के लिए मैंने और क्या किया, इसको थोड़ा असेंडिंग ऑर्डर में लिख दिया कि 3, 4, 5, 3, 4, 5, ठीक है, या फिर मैं थोड़ा इसको सामने लिख देता हूँ, कहाँ गए भैया डस्टर, हाँ जी इधर है। ये क्लियर हो गया ना, चलो यहाँ पे देखो अपन ने जो लिए थे पाइथागोरियन ट्रिपलेट्स 3, 4, 5, 3, 4, 5। अब हम ना इसका टेबल पढ़ेंगे, टेबल ऑफ 3, 4 एंड 5, ठीक है। चले टेबल ऑफ 3, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 3 3 जा 9, 3 4 जा 12, और भी कर सकते हैं, समझने के लिए इतना काफ़ी है। अब ये 2 जा 3 जा 4 जा हो गया, चले 4 2 जा 8, 4 3 जा 12, 4 4 जा 16, ठीक है, यहाँ पे हो गया इस तरह से। यहाँ पे देखिए 5 2 जा 10, 5 3 जा 15, 5 4 जा 20, इतना क्लियर है भैया, इतना क्लियर है। चलो इसको नोट करना, बड़ा बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ बता रहा हूँ मैं आपको। ये तो मैं बता दिया अभी आपको, 5 का स्क्वायर 25 होगा, 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर इज इक्वल्स टू 9 प्लस 16 एंड ऑल आर इज इक्वल्स टू 25, ठीक है। सो ये जो हो गया पाइथागोरियन ट्रिपलेट्स है। चलो यहाँ पे देखो 10 का स्क्वायर क्या होता बताओ, 100, 10 का स्क्वायर क्या होता 100, क्लियर है, फाइन। 6 का स्क्वायर 36, 6 का स्क्वायर 36 प्लस 8 का स्क्वायर 64। भाई सर आप कर क्या रहे हैं, अपन ने क्या बोले डेफिनेशन में पाइथागोरियन ट्रिपलेट्स की, आपके पास ग्रुप ऑफ 3 नंबर्स है, 3 में से एक ग्रेटर नंबर रहेगा, आपको करना क्या है, ग्रेटर नंबर का स्क्वायर फाइंड आउट करना पड़ेगा, ग्रेटर नंबर का स्क्वायर। और सपोज करो कोई एक ये वाला ग्रेटर नंबर है, फर्स्ट वाला ग्रेटर नंबर दे दिया, अगर एक ग्रेटर नंबर का स्क्वायर कर लिया तो ये बाकी के जो 2 नंबर है ना आपके पास रिमेनिंग, इसके स्क्वायर का सम करना है, इसका भी स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर। अगर दोनों के स्क्वायर का सम इक्वल है ये नंबर के स्क्वायर के या ग्रेटर नंबर के स्क्वायर के, देन आप क्या बोलोगे दैट दीज ग्रुप ऑफ 3 नंबर्स जो गिवन है आपको वो क्या है, पाइथागोरियन ट्रिपलेट्स है। पाइथागोरियन ट्रिपलेट लेंथ ऑफ साइड्स ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल, ठीक है। चल देखो भाई, तो यहाँ पे ग्रेटर नंबर कौन है, 10 है, 10 का स्क्वायर क्या आ गया 100 आ गया। अब बाकी के जो 2 नंबर है उसके स्क्वायर का सम देखो, चलो 36 प्लस ये कितना होता है, ये भी तो 100 होता है। अच्छा देखो 10 का स्क्वायर 100, द सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ रिमेनिंग 2 नंबर्स इज 100। इसका मतलब क्या हुआ सर, इसका मतलब ये हुआ कि 6 8 10 ये भी क्या है, पाइथागोरियन ट्रिपलेट्स है। क्या है, पाइथागोरियन ट्रिपलेट्स है। समझ में आ रहा क्या बोलना चाह रहे। चलो अब यहाँ पे देखो 3 3 जा 4 3 जा एंड 5 3 जा, क्लियर। इसमें ग्रेटर नंबर कौन है 15। चलो भाई 15 का स्क्वायर क्या होता है 225, 15 का स्क्वायर क्या होता है 225, इतना क्लियर है, ओके। उसके बाद इन दोनों के स्क्वायर का सम देखो, यहाँ पे क्या आएगा 9 का स्क्वायर प्लस 12 का स्क्वायर, 9 का स्क्वायर क्या होता है 81 हो गया, 12 का स्क्वायर क्या होता है 144 हो गया, 144 हो गया, है ना। यूनिट प्लेस जाएगा, यूनिट प्लेस के साथ 10 प्लेस जाएगा, 10 प्लेस के साथ, और वो तो इसके साथ बेचारा कोई है नहीं, देखते इसके साथ क्या होता है। 4 + 1 क्या हो गया 5 हो गया, ठीक है। 8 + 4 क्या हो गया, 8 + 4 क्या हो गया 12 हो गया, 12 का 2 लिखा, कैरी का क्या आ गया 1 आ गया, 1 + 1 क्या हो गया, देखिए भाई 225, ठीक है ना। तो यहाँ पे भी तो देखो भाई 15 का स्क्वायर 225, दोनों के स्क्वायर का सम 225 है, इतना क्लियर है। यहाँ पे समझ में क्या आया सर, हमारे समझ में तो ये आ रहा कि अगर कोई ग्रुप ऑफ 3 नंबर्स, इफ ग्रुप ऑफ 3 नंबर्स आर द पाइथागोरियन ट्रिपलेट, इफ द ग्रुप ऑफ 3 नंबर्स आर द पाइथागोरियन ट्रिपलेट, देन उसके जो मल्टीपल होंगे वो भी पाइथागोरियन ट्रिपलेट्स होंगे।
उसके जो मल्टीपल होंगे वो भी क्या होंगे, पाइथागोरियन ट्रिपलेट्स ही होंगे। इसको आपको समझ के चलना पड़ेगा। समझ में आ रहा है क्या बोलना चाह रहे हैं, ठीक है ना। होप कि आपके भी समझ में आ रहा होगा, क्योंकि यहाँ पे तो मुझे बच्चे बोल रहे हैं कि इनकी समझ में आ रहा है करके, अच्छी बात है ना। तो मैं समझता हूँ इतना समझाने के लिए काफ़ी। भाई आप 20 का स्क्वायर देखो क्या हो जाएगा, 400 हो जाएगा। 16 का स्क्वायर क्या होता है, 256 होता है। 12 का क्या हो गया, 144 हो गया, ठीक है ना। 6 + 4 कितना, 10, कैरी 1। 5 + 1 6, 6 + 4 कितना हो गया, 10, कैरी 1। 2 + 1 3, 3 + 1 4 हो गया। इतना क्लियर है। तो अगर कोई ग्रुप ऑफ 3 नंबर्स पाइथागोरियन ट्रिपलेट्स है तो उनके जो मल्टीपल्स होंगे, अब मल्टीपल यहाँ पे इंपॉर्टेंट चीज़ है। मल्टीपल कैसे है, अगर 3 के टेबल का आप 2 ले रहे हैं तो बाकी जो नंबर है उनका भी 2 लेना पड़ेगा। ऐसा नहीं होगा कि 3 ले रहे एंड 4 जो है 2 ले रहे एंड 5 4 ले रहे, ऐसा नहीं, सेम है। अगर 3 में से इसका 2 लिया तो ये भी 2 3 कॉन्सेप्ट क्लियर है भाई, समझ में आ रहा क्या बोल रहा है, समझना ही पड़ेगा। देखो मैं अक्सर कहता हूँ कि मैथमेटिक्स और साइंस है ना, ये दो ऐसे सब्जेक्ट है यहाँ पे आपको समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, ठीक है। उसके बाद आता है लिखना कि भाई आप क्या लिखोगे, ठीक है। चले आगे बढ़े। यहाँ पे एक बात समझ लीजिएगा, होप कि आपके यहाँ तक समझ में आया होगा। तो अभी हम बात कर रहे हैं पाइथागोरस थ्योरम की। पाइथागोरस थ्योरम बोले तो राइट एंगल ट्रायंगल, अभी हमको जाना ही नहीं उधर, हम दूसरा डिस्कस कर रहे हैं। देखो भाई, ठीक है, इतना क्लियर है। मैंने आपके सामने एक फिगर ड्रॉ किया, नाम रखा ABC और उसमें एंगल B को बोला राइट एंगल, एंगल B को क्या बोला, राइट एंगल, ठीक है। अब मुझे आप बताइएगा यहाँ पे ज़रा कि एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल, एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल मतलब ट्रायंगल के तीनों एंगल के मेजरमेंट का सम कितना होता है। यस, कितना होता है बताएं भाई। हाँ वेरी गुड, चले 180 होता है। कितना होता है, 180 होता है। इतना क्लियर है ना। चलो अब यहाँ पे मुझे बताओ ये कौन हो गया, हाँ जी 90 डिग्री। ये कौन हो गया, 90 डिग्री, ठीक है ना। राइट एंगल है तो क्या रहेगा, 90 डिग्री रहेगा। चलो अब तीनों एंगल को मिला के मतलब एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल C, द सम ऑफ 3 एंगल्स, द सम ऑफ 3 एंगल्स कितना हो गया, 180 हो गया। अब ये 180 हो गया तो भाई इसमें से ये अकेले ने कितना ले लिया, 90 ले लिया। कितना ले लिया, 90। अब 180 माइनस 90 कितना होता है, 90 होता है। कितना होता है, 90 होता है, ठीक है। अब 90 में सुनो ज़रा, ये किसके साथ, ये किसका आंसर है, एंगल B का आंसर है। किसका आंसर है, एंगल B का आंसर है। क्लियर है ना। अब 90 रह गया, 90 किसके साथ जाएगा, A के साथ और B के साथ। A है ना, A के साथ भी जाएगा और B के साथ भी जाएगा, एंगल A एंड एंगल B, सॉरी एंगल C, नॉट B तो राइट एंगल है भाई, ठीक है ना। एंगल A के साथ और एंगल C के साथ। अब दोनों की एडिशन, दोनों की एडिशन आ रही कितनी, 90। दोनों की एडिशन आ रही 90। अब अगर दो एंगल के मेजरमेंट जो है उनकी सम जो है वो आ रही 90 डिग्री, इसका मतलब क्या हुआ, यस क्या हुआ, हाँ इसका मतलब ये हुआ कि दोनों 90 से कम है। सही बात है भाई, 90 से कम है ना, दोनों को ऐड ऑन करके 90 आ रहा है। मीन्स बोथ द एंगल्स, द मेजरमेंट ऑफ बोथ द एंगल्स इज आर लेस देन 90 या इज लेस देन 90, ठीक है। यहाँ पे चलो मुझे बताओ लेस देन 90 डिग्री क्या होता है, क्या होता है, एक्यूट एंगल। क्या होता है, एक्यूट एंगल। अगर ये भी और ये दोनों लेस देन 90 है तो दोनों कौन से एंगल हो गए, एक्यूट एंगल हो गए। कौन से एंगल हो गए, एक्यूट एंगल्स हो गए। कौन से एंगल्स हो गए, एक्यूट एंगल्स, बराबर है। इट मीन्स दैट अगर ये राइट है तो ये कौन सा एंगल हो गया, एक्यूट। कितना मेजरमेंट रहेगा, दैट इज अपार्ट फ्रॉम दैट, हम उसके ऊपर डिस्कस नहीं कर रहे कि दोनों को मिल ये कितना रहेगा वो कितना रहेगा, हम डिस्कस ये कर रहे हैं इफ वन एंगल इज राइट एंगल देन व्हाट अबाउट द रिमेनिंग 2 एंगल्स, सो सर द रिमेनिंग 2 एंगल्स आर एक्यूट एंगल्स, ठीक है। चले यहाँ तक ठीक है, दोनों भी क्या हो गए, एक्यूट एंगल्स, एक्यूट एंगल्स। चलो यहाँ तक समझ में आ गया। अब आपको एक थ्योरम है, आपने लास्ट में पढ़ा था, थ्योरम ऑफ 30, 60 एंड 90 डिग्री ट्रायंगल, और दूसरा थ्योरम था आपका थ्योरम ऑफ 45, 45, 90 डिग्री ट्रायंगल। इतना क्लियर है। चल अब यहाँ पे एक बात समझ लीजिएगा आप कि लास्ट ईयर आपने थ्योरम पढ़ा था और उस थ्योरम के बेसिस पे आपको शायद एक भी क्वेश्चन नहीं था, बट इस साल आपको थ्योरम नहीं है, उसके बेसिस पे आपको क्वेश्चंस आएंगे। एक नंबर के लिए आएंगे, 2 नंबर के लिए भी आ सकते हैं, एक एक्टिविटी में दिया हुआ है, आपको 2 मार्क्स के लिए पूछा जाएगा। तो अब हम थ्योरम नहीं कर रहे, हम कर रहे हैं उसकी प्रॉपर्टी की। प्रॉपर्टी क्या होती है, प्रॉपर्टी ऑफ 30 डिग्री, 60 डिग्री एंड 90 डिग्री ट्रायंगल, 90 डिग्री ट्रायंगल, 90 डिग्री ट्रायंगल। देखो मैं बोल रहा हूँ, आपको लिखना पड़ेगा, ठीक है ना। इफ the acute angles of right angle triangle are, if the acute angles of right angle triangle are 30 डिग्री एंड 60 डिग्री, समझने के लिए आपके पास है ये acute angle, ये acute angle, सपोज करो ये 30 डिग्री है और सपोज करो ये 60 डिग्री है,
इतना ठीक है समझने के लिए। चलो आपने भी फिगर ड्रॉ करना, ये लिखते टाइम पे जब मैं जो बोर्ड ऑफ प्रॉपर्टी वो लिखना पड़ेगा स्टेटमेंट, उसके बाद ये फिगर ड्रॉ कर लेना, ठीक है। चलो इफ द अक्यूट एंगल्स ऑफ एनी राइट एंगल ट्राइंगल आर 30 डिग्री एंड 60 डिग्री, देन में दो चीजें रहेगी, नंबर 1 एंड नंबर 2। क्या? साइड अपोजिट टू, इसको नोट करना आपने, साइड अपोजिट टू 30 डिग्री इज बोले तो इक्वल का साइन इससे पहले प्रॉब्लम सेट में किया अपने, इज, एंड जो दूसरा रहेगा साइड अपोजिट टू, ठीक है, साइड अपोजिट टू 60 डिग्री इज। सुनो बेटा, तो साइड अपोजिट टू 30 डिग्री जो रहता है ना वो होता है हाफ किसका? हाइपोटेन्यूज का। किसका? हाइपोटेन्यूज का। इतना क्लियर है? एंड साइड अपोजिट टू 60 डिग्री जो होता है ना वो होता है √3/2 ऑफ हाइपोटेन्यूज, √3/2 ऑफ हाइपोटेन्यूज। डोंट वरी, हाँ मैं इसके ऊपर भी एक मार्क्स के क्वेश्चन जो अभी तक पूछे गए वो आपसे करवाऊंगा इंशाल्लाह। चले इतना क्लियर है? तो इसको याद रखना पड़ेगा, सिर्फ याद ही मतलब लिखना भी है याद भी करना, दोनों चीज़ें। लिखोगे पढ़ोगे तो फिर वो हो जाएगा ना, हमारा बच्चा पढ़ा लिखा है, जो बोलते हैं हमारे पेरेंट्स कि भाई हमारा बच्चा हमारी बच्ची पढ़ी लिखी है, तो इसके लिए आपको पढ़ना भी पड़ेगा, लिखना भी पड़ेगा और याद भी रखना पड़ेगा। चले इतना क्लियर है? इफ द एक्यूट एंगल्स ऑफ राइट एंगल ट्राइंगल आर 30 डिग्री एंड 60 डिग्री, देन साइड अपोजिट टू, देखो ये 30 डिग्री है, 30 के अपोजिट का साइड कौन है? BC। साइड कौन है? इस फिगर में, इन दिस फिगर, हाँ इस फिगर में हमारे पास 30 के अपोजिट कौन है? BC। तो इसका जो लेंथ होगा ना वो हाफ होगा किसके? हाइपोटेन्यूज के होगा। एंड द साइड अपोजिट टू 60 डिग्री, साइड अपोजिट टू 60 डिग्री, साइड अपोजिट टू 60 के अपोजिट कौन है? AB है। AB क्या रहेगा? √3/2 किसका? हाइपोटेन्यूज का। मतलब हाइपोटेन्यूज जो भी होगा, जितना भी लेंथ होगा हाइपोटेन्यूज का, उसका √3/2 क्या रहेगा? ये देखो यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन है, मैं लिखा नहीं, इसका मतलब ये नहीं कि यहाँ पे है नहीं करिए, दैट इज अंडरस्टूड, ठीक है ना। इतना आपको समझना पड़ेगा। एक चीज़ क्लियर हो गई आपकी। उसके बाद जो दूसरा आपके पास थ्योरम है, हाँ जी इधर, चल ये हो गया क्लियर, इसको देख लेना, इसको नोट करना, ठीक है ना। ऐसे बस लेक्चर के लिए, जैसे प्रवचन सुनने या तकरीर सुनने के लिए नहीं आया मेरे पास। देखो भाई दूसरा जो होता है ना वो है आपका प्रॉपर्टी, हमको जो डिस्कस करना है वो है आपका 45 एंड 90 डिग्री ट्राइंगल, 90 डिग्री ट्राइंगल, 45 एंड 90 डिग्री ट्राइंगल। प्रॉपर्टी ऑफ, क्योंकि हम लोग बस समझना चाह रहे स्टेटमेंट क्या है करके, उस हिसाब से चले इसको थोड़ा बराबर कर लेना। प्रॉपर्टी ऑफ, इतना क्लियर है? ठीक है। चल आप मुझे बताओ, यहाँ पे 9th क्लास में पढ़े थे अपन ने 3rd चैप्टर में, आपके पास एक ट्राइंगल है, नाम रखे इसका ABC। क्या नाम रखे? ABC। चलो ठीक है, AB BC एंड AC, ये क्या है? आइडेंटिकल मार्क्स। क्या है? आइडेंटिकल मार्क्स है। आइडेंटिकल मार्क्स यहाँ पे 1 1 है, सेम सेम है, यहाँ पे 2 हो गए। इट मीन्स दैट सर दीज टू साइड्स आर इक्वल, दीज टू साइड्स आर इक्वल, ठीक है। इफ AB एंड AC बोथ आर इक्वल, या फिर अ ट्राइंगल विथ 2 इक्वल साइड्स, इंट्रोडक्शन में बताया मैं आपको, ठीक है ना। ओके, अ ट्राइंगल विथ 2 इक्वल साइड्स इज कॉल्ड आइसोसेलेस ट्राइंगल। यस वेरी गुड, आइसोसेलेस ट्राइंगल। क्लियर है ना। सो ऐसे ट्राइंगल जिसमें 2 इक्वल साइड हो उसको आप क्या बोलोगे? आइसोसेलेस ट्राइंगल ही बोलोगे, करेक्ट है। चलो ठीक है। अब आपने जो 9th क्लास में थ्योरम पढ़ा था, थ्योरम ऑफ आइसोसेलेस ट्राइंगल, क्या था भाई? In an isosceles triangle, the angles opposite to congruent sides are congruent। अच्छा, और एक चीज़ याद है, बड़ी प्यारी बात है, सुनो जरा। एक रहता कॉन्ग्रुएंट, एक क्या रहता? कॉन्ग्रुएंट। इधर लिखता हूँ, कहाँ लिखो भैया? इधर ही लिख देंगे। चलो, एक रहता कॉन्ग्रुएंट, और एक रहता इक्वल। एक क्या रहता? इक्वल। अब ये बोले तो अच्छा लगता, इक्वल बोले तो समझ में आता, ये जल्दी समझ में आ जाता। कॉन्ग्रुएंट बोले तो ऐसा लगता है यार और कुछ ऐड ऑन तो नहीं हो गया इसके अंदर, ठीक है ना। हम यहाँ पे वर्ड टू वर्ड मीनिंग की बात नहीं कर रहे, हम बात कर रहे हैं अंडरस्टैंडिंग की। तो बेटे दोनों ना सेम होते हैं, दोनों सेम होते हैं, ठीक है ना। लेकिन क्या होता है कॉन्ग्रुएंट बोले तो ये हो गए मैथमेटिकल टर्म। क्या हो गई? बोले मैथमेटिकल टर्म। और इक्वल बोले तो ये एक इजी टू अंडरस्टैंड है, ठीक है। दिस टर्म इज इजी टू अंडरस्टैंड, इजी टू अंडरस्टैंड। या फिर आप ऐसे भी कह सकते हैं इजी टू लर्न। लर्न का तो उतना कुछ खास नहीं है, लेकिन हमारा मेन इंपॉर्टेंट चीज़ क्या होती है? अंडरस्टैंडिंग ही होती है, ठीक है ना। तो एक इजी टू अंडरस्टैंड या इजी टू लर्न बोल दें आप, लेकिन ये और ये आया तो आपके समझ में आ जाना। कॉन्ग्रुएंट बोले तो इक्वल, इक्वल बोले तो कॉन्ग्रुएंट। क्लियर है इतना? चले
सो यहाँ पे बताओ एंगल ए के अपोजिट कौन है, साइड बी सी, एंगल बी के अपोजिट कौन है, साइड ए सी, और एंगल सी के अपोजिट कौन है, साइड ए बी। इतना क्लियर है। हम बात करते हैं साइड्स अपोजिट टू एंगल के, एंगल्स के अपोजिट के साइड। सिमिलरली अब साइड्स के अपोजिट जो एंगल है, भाई एंगल के अपोजिट, भाई मेरा घर आपके घर के सामने, तो आपका घर कहाँ रहेगा, मेरे घर के सामने रहेगा। अगर ये एंगल है, ये एंगल के अपोजिट का साइड ये है, तो ये साइड के अपोजिट का एंगल क्या होगा, ये हो गया ना। ठीक है ना, समझ में आ रहा हम क्या बोले, इसको आप थोड़ा समझने की कोशिश करें। चलो, तो भाई उसमें क्या था, थ्योरम में क्या था, एंगल्स अपोजिट टू कॉन्ग्रेंट, मैं थोड़ा कॉन्ग्रेंट की जगह इसको यूज करता हूँ। ठीक है, एंगल्स अपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल। भाई ये और ये दोनों कौन है, इक्वल साइड है, तो इसके अपोजिट का एंगल कौन हो गया, एंगल सी, इसके अपोजिट का एंगल कौन हो गया, एंगल बी। तो बेटे ए बी के अपोजिट का जो एंगल है, एंगल सी है, और बी सी के अपोजिट का, और ए सी के अपोजिट का, नॉट बी सी सॉरी, ए सी के अपोजिट का एंगल कौन है, एंगल। तो यहाँ पे देखो इन दिस ट्रायंगल ए बी और ए सी क्या है, इक्वल है, देयरफॉर ए एंगल बी बी इक्वल होगा एंगल सी के। हालांकि वो कॉन्ग्रेंट है, मैं इक्वल ले रहा हूँ ताकि आपको और क्लियरिटी आ जाए। ठीक है, तो इतना समझ में आ गया। चलो इधर आ जाओ। तब ये इसमें क्या समझ में आया, सर हमारा तो ये समझ में आ रहा है इसके अंदर, जो आप समझाना चाह रहे हैं कि देखो आइसोसेलेस ट्रायंगल में दो साइड्स इक्वल रहते हैं, सही बात है, लेकिन दो साइड के साथ दो एंगल भी क्या रहते हैं, इक्वल रहते हैं। क्या रहते हैं, इक्वल रहते हैं। ठीक है ना। अब इसका मतलब क्या हुआ, if it is given that a triangle with two equal angles, ठीक है ना, in the question it is given that a triangle with two equal angles, then the name of the triangle, कि भाई ऐसा ट्रायंगल जिसमें दो एंगल इक्वल है, दो एंगल इक्वल है, आप क्या बोलोगे, आइसोसेलेस ट्रायंगल। क्या बोलोगे, आइसोसेलेस ट्रायंगल। दो साइड इक्वल है, आइसोसेलेस ट्रायंगल है, दो एंगल्स इक्वल है, आइसोसेलेस ट्रायंगल है। आपको इसका ध्यान रखना पड़ेगा। ठीक है ना, बिकॉज उनका जैसे इक्विलैटरल ट्रायंगल, इक्विलैटरल ट्रायंगल क्या होता है, इक्विलैटरल, ऑल इक्वल साइड। भाई ऑल इक्वल साइड से तो एंगल भी तो इक्वल है ना, एंगल भी तो इक्वल है। तो इक्विलैटरल, इक्वल साइड्स, इक्वी एंगुलर, इक्वल एंगल, कि इक्विलैटरल ट्रायंगल में अगर तीनों इक्वल साइड्स रहते हैं या थ्री साइड्स इक्वल होते हैं, तो ऑल दैट थ्री एंगल्स आर आल्सो इक्वल टू ईच अदर एंड द मेजर ऑफ ईच एंगल ऑफ एन इक्विलैटरल ट्रायंगल इज। बताओ भाई कौन बताएगा, यस, हाँ जी, वेरी गुड। ठीक है ना, द मेजर ऑफ ईच एंगल ऑफ एन इक्विलैटरल ट्रायंगल इज 60 डिग्री। क्या होता है, 60 डिग्री। इसको आपको थोड़ा ध्यान देना पड़ेगा। इतना क्लियर है, तो ये बात समझ के चलिए आप, आपको बहुत ही मजा आएगा, बस मुझसे जुड़े रहे। ठीक है, और हर वीडियो को लास्ट तक देखें। चलो इतना क्लियर है। तो यहाँ पे अगर दो एंगल इक्वल है तो कौन सा ट्रायंगल हो गया, आइसोसेलेस ट्रायंगल हो गया। अब आप बताओ यहाँ पे एक, भाई ये कौन सा, ये ट्रायंगल है, क्या है, ट्रायंगल। इस ट्रायंगल में एक एंगल क्या हो गया, राइट एंगल, एक एंगल क्या हो गया, राइट एंगल। अगर ये राइट एंगल है, अगर ये राइट एंगल है, तो इसमें क्या हो गया, ये राइट एंगल ट्रायंगल हो गया। क्या हो गया, राइट एंगल ट्रायंगल हो गया। अगर ये ट्रायंगल राइट एंगल ट्रायंगल है और इस राइट एंगल ट्रायंगल में दो साइड्स इक्वल है, इस राइट एंगल ट्रायंगल में दो इक्वल साइड्स है, तो ये कौन सा ट्रायंगल हो गया, आइसोसेलेस ट्रायंगल हो गया, या आइसोसेलेस, यहाँ पे देखिए आप, आइसोसेलेस ट्रायंगल हो गया। ठीक है ना, इतना क्लियर है। चलो अब यहाँ पे एक चीज समझ लो आप कि भाई ऐसा ट्रायंगल जिसमें दो साइड्स इक्वल है वो तो हो गया आइसोसेलेस ट्रायंगल। क्या हो गया, आइसोसेलेस ट्रायंगल। लेट मी ड्रॉ द फिगर सो दैट इजीली यू शुड अंडरस्टैंड। यहाँ पे मैंने ना एक फिगर ड्रॉ किया। ठीक है, इसको बताया राइट एंगल। क्या बताया भाई, राइट एंगल। क्या बताया, राइट एंगल। चले इसके बाद यहाँ पे इसका नेम रखा ट्रायंगल ABC। क्या रखा, ट्रायंगल ABC। ठीक है, अब यहाँ पे क्या बोला पता है क्या, कि बोले भाई ये जो है ना, ये क्या है, 45। मैं इसको थोड़ा बाहर करता हूँ। देखो भाई यहाँ पे इसको क्या बोला है, 45 है, और इसको भी क्या बोला है, 45 है। ठीक है ना, वन एंगल इज राइट एंगल एंड द अदर रिमेनिंग टू एंगल्स आर एक्यूट एंगल। हमने ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। ठीक है, यहाँ पे अब इसका नाम बताओ। दो इक्वल साइड्स है तो क्या हो गया, आइसोसेलेस ट्रायंगल हो गया। एक एंगल राइट एंगल है तो क्या हो गया, राइट एंगल ट्रायंगल हो गया। ठीक है, अब इसका पूरा नाम क्या हो गया, राइट एंगल आइसोसेलेस राइट एंगल ट्रायंगल, आइसोसेलेस राइट एंगल ट्रायंगल। टू इक्वल साइड, टू इक्वल एंगल, आइसोसेलेस। वन एंगल इज राइट एंगल, आइसोसेलेस राइट एंगल ट्रायंगल, आइसोसेलेस राइट एंगल ट्रायंगल। चलो उन्हें क्या बोलता मालूम पता है क्या, ये प्रॉपर्टी क्या बोल रहा है कि इफ द एक्यूट एंगल्स आर, if the acute angles of right angle triangle, sorry, if the acute angles of right angle triangle are 45 and 45 degree. ठीक है, I will write here, if the acute angles of a right angle, ठीक है भाई, if the acute angles of right angle triangle are 45 degree, then क्या, then each side
each side opposite to, each side opposite to 45 डिग्री is 1/√2 टाइम्स बोले तो इंटू आ जाएगा किसका, हाइपोटेन्यूज का, किसका, हाइपोटेन्यूज का। मतलब हाइपोटेन्यूज का लेंथ जितना भी होगा उसका 1/√2 टाइम्स इंटू जो रहेगा वो कौन रहेगा, ये 45 के अपोजिट साइड वाला, 45 के अपोजिट वाला साइड और 45 के अपोजिट वाला साइड। तो यही इसीलिए बोला देन ईच साइड अपोजिट टू 45 डिग्री, ईच साइड अपोजिट टू 45 डिग्री। अगर आप इस फिगर में लिखोगे तो कैसे लिखोगे, दैट इज यू हैव टू ड्रॉ दैट फिगर। ठीक है एवरीवन, ए बी इज इक्वल्स टू बी सी इज इक्वल्स टू 1/√2 टाइम्स किसका, हाइपोटेन्यूज का, किसका, हाइपोटेन्यूज का। यहाँ पे हाइपोटेन्यूज कौन है, ए सी है, तो आप यहाँ पे ए सी लिख सकते हैं। अदरवाइज जो स्टैंडर्ड फॉर्म है आप उसी को याद रखें। क्यों स्टैंडर्ड फॉर्म याद रखना ज़रूरी है, बिकॉज इन एवरी क्वेश्चन में फिगर जो होता है उनके फिगर के जो लेबलिंग होती है, नेम वगैरह होते हैं, वो अलग अलग हो सकते हैं। ठीक है, होप कि आपके समझ में आया होगा और आप इसको कॉपी करें, समझ के देखें अच्छे से बार बार। और कुछ डाउट वगैरह रहा तो पूछ सकते हैं, आप लोग भी पूछ सकते हैं कमेंट सेक्शन में डालकर कि भाई ये समझ में नहीं आया, वो समझ में नहीं आया। आई विल ट्राई माई बेस्ट टू लेट यू अंडरस्टैंड। ठीक है, सो थैंक यू वेरी मच। चलो इसके बाद बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक पर।